नमस्कार प्रिय दर्शकों, सूर्य जो ग्रहों में सर्वाधिक शक्तिशाली है क्योंकि सभी ग्रह सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं। और सूर्य जो है ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके आत्मा को अधिनिष्ठ करता है। ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसका स्वयं का अधिकार है, उसकी स्वयं की महत्वाकांक्षा है और स्वयं की शक्ति है कि वह इस सृष्टि पे अपने आप को किस तरीके से प्रत्यक्ष रूप से लोगों के समक्ष प्रेजेंट कर सकता है, यानी प्रदर्शित कर सकता है। यानी आम की क्षमता जो हर मनुष्य के अंदर क्षमता होती है यह सूर्य प्रदान करता है। इसलिए गोचर में सूर्य की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि सूर्य ब्रह्मांड में प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क को भी सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो सूर्य जो है प्रिय दर्शकों, यह 14 मार्च को दोपहर का 12:36 से लेकर के 13 अप्रैल तक कुंभ राशि, जो एक तो इनकी शत्रु की राशि है, उसको छोड़ करके मित्र की राशि मीन में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले यह सूर्य का जो राशि परिवर्तन है इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, और साथ में यह भी बताऊंगा कि इस सूर्य के परिवर्तन में ग्रहों के गोचर में कौन सा बदलाव हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि जो सूर्य का राशि परिवर्तन है इसका मेष से मीन राशि ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह वीडियो चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप नाम या लगन के अनुसार इस जानकारी को देख लीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं कि जब सूर्य मीन में जाएंगे तो मीन राशि में 26 मार्च तक जो है प्रवेश किए हुए हैं बुध, मतलब 26 मार्च तक बुध आदित्य योग बनेगा। इसके बाद फिर देखिए क्या होगा कि राहु भी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य और राहु की युति में ग्रहण दोष अवश्य लगेगा, लेकिन क्योंकि सूर्य मित्रगत राशि में है तो निश्चित तौर पे यह परिवर्तन राहु जो है सूर्य के ऊपर बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट नहीं डालेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि सूर्य जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो व्यक्ति अपने जीवन में मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, प्रशासनिक फील्ड से रिलेटेड है, जो चुनाव वगैरह में मजबूत दावेदार हैं और अच्छे जगह के परिचय का इंतजार कर रहे हैं, जो व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में और ऊंचे पद की तलाश में है, और साथ में वह उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के परेशानी या बच्चों से बहुत ज्यादा तनाव है या पिता से बहुत ज्यादा रिश्ते खराब है। इन सभी चीजों में सूर्य बहुत अच्छा है। हालांकि सभी राशि वालों के लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को निश्चित तौर पे बढ़ाएगा, और साथ में यह उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो खास करके कपड़े से रिलेटेड, कांच की वस्तुओं से रिलेटेड, स्टेशनरी से रिलेटेड, और साथ में जो है सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं यानी प्रशासनिक क्षेत्र में है, तो उन लोगों के लिए तो यह बहुत ही अच्छा है। हाँ, जो काफी समय से हड्डियों की बीमारी, मस्तिष्क के रोग, नेत्र रोग, हृदय संबंधी समस्या से परेशान है, उनके लिए भी यह राशि परिवर्तन कुछ हद तक लाभकारी स्थितियां दिखाने वाला रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि वाले यह सूर्य का जो मीन राशि में गोचर कर रहा है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जहां भी सूर्य गोचर करेंगे उससे 7वें भाव पे भी इनकी दृष्टि रहेगी, जहां कन्या राशि है, यानी कन्या राशि वालों के लिए कुछ विशेष और खास होगा। सभी चीजों का चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं मेष राशि। मेष राशि जब सूर्य मीन राशि में जाएंगे तो सबसे पहला आपको ये क्या करेगा कि आपके पंचम का मालिक द्वादश में है, तो जिनको विदेश जाना है उनके लिए कुछ संभावनाएं बहुत अच्छी होती हुई दिखेंगी। खास करके कोई लिटिगेशन या केस मुकदमा या कानूनी अड़चने हैं या परेशानी है तो उससे बाहर निकलेंगे। आप अगर किसी ऐसे लव लाइफ में है जहां आपको सामने वाले पे शक हो रहा है तो उसका असली चेहरा भी सामने आएगा और आप उससे बाहर निकलने का कोशिश करेंगे। यह कर्ज की समाप्ति करेगा, पारिवारिक सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन पिता से मतभेदता और सर दर्द और थोड़ा नेत्र संबंधी समस्या पैदा कर सकता है। इसके अलावा जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे हैं अपना विशेष तौर पे थोड़ा सा ख्याल रखिए क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। प्रथम संतान को लेकर थोड़ी सी अस्थिरताएं दिखेंगी। उच्च शिक्षा को लेकर थोड़ी बाधाएं मुझे दिख रही हैं, इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा कह सकता हूं कि मजबूत दावेदार बना करके रखने की कोशिश कीजिए। कोई जॉब है या इंटरव्यू है या शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, सूर्य को बेहतर बनाने के लिए जल में डाले रोड़ी और या फिर लाल चंदन और अर्घ्य दे दीजिएगा। वृषभ राशि वाले जब सूर्य मीन में आएंगे तो आपकी कुंडली में सुख का मालिक आय में जाएगा, तो ये क्या करेगा, सबसे पहला विदेश यात्रा को लेकर संभावनाओं को बहुत मजबूत कर देगा, आपके लव लाइफ में सुधार करेगा, ये प्रेम से विवाह के योगों को बेहतर बनाएगा, संपत्ति वाहन का सुख देगा। आप किसी क्षेत्र में खास करके राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अच्छे पद की प्राप्ति कराता हुआ नजर आ रहा है।
इसके अलावा आपके संतान आपके विरोधी थे या संतान को लेकर परेशान थे तो वह समस्याएं दूर हो रही हैं। साथ में संतान कंसीव का भी कुछ गुड न्यूज मिलेगा। लॉटरी सट्टा पर पैसे लगा सकते हैं। गले के रोग, नेत्र रोग, हृदय के रोगों से आपको रक्षा करने वाला रहेगा। पढ़ाई में आपके मन लगने चालू हो जाएंगे। लव लाइफ के डिप्रेशन से बाहर निकल के नए रास्ते के तलाश में आप 13 अप्रैल तक रहने वाले हैं। साथ में बड़े भाई बहनों से तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। कुछ सैलरी भी आपकी इंक्रीज होती हुई दिखेगी, या घर के आसपास कोई नौकरी चाहते हैं तो उसमें सफलता देगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए सूर्य देव को प्रत्येक दिन सुबह लाल पुष्प डाल करके अर्घ्य दीजिए, मतलब जल दीजिए। मिथुन राशि वाले, जब सूर्य मीन में जाएंगे तो आपके पराक्रम का मालिक जो है वो चला जाएगा कर्म क्षेत्र में। मतलब काफी समय से आप आलस्यपन से रिलेटेड परेशान हैं, कुछ मोटे फंड वगैरह जो फंसे हुए थे, दोनों स्थितियों में लाभ मिलेगा। आलस्यपन से आप बाहर निकल जाओगे, पैसे आने चालू हो जाएंगे, मोटे इनकम आने चालू हो जाएंगे जो काफी समय से फंसे हुए थे। सरकारी क्षेत्र में बहुत बढ़िया है, मन चाहा ट्रांसफर पोस्टिंग भी होता हुआ नजर आएगा। भूमि मकान वाहन संपत्ति आप बना रहे हो, ये सबसे बड़ा गुड न्यूज बोल सकता हूं। माता से तालमेल अच्छा है, काफी समय से पिता से तालमेल खराब था हुआ ठीक होगा। खानदानी संपत्ति का लाभ मिलेगा। आपके अधीन में जो काम कर रहे हैं आपकी बातों को मानेंगे। और साथ में जो है, जो उनको लगता था कि कुछ नहीं हो सकता, तो नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत ही बेहतर मुझे नजर आ रहा है। आत्मविश्वास बनेगा। बुद्धिमत्ता से लोगों के साथ आप रिश्तों को ठीक करोगे। जिनको द्वितीय विवाह करना है या जिनका लव लाइफ खराब था हुआ ठीक होगा। बाहर जाके पढ़ाई करना है, कोई जॉब है या कोई इंटरव्यू है, उसमें आप पास होते हुए नजर आओगे। आपका सहयोग बहुत अच्छे लोगों से बनेगा। जिन लोगों से पारिवारिक रिश्ते खराब थे वो ठीक होंगे। पारिवारिक सपोर्ट है, मतलब धन वगैरह कभी दे रखे थे वह भी वापस आता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत बिजी रहने वाले हो 13 अप्रैल तक, मतलब ना धन की कमी है न ऐश्वर्य की कमी है। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन प्रातः काल गुड़ खा करके घर से निकलिए, लाभ बहुत बढ़िया मिलता हुआ दिखेगा। कर्क राशि वाले, जब सूर्य मीन में जाएंगे तो आपकी कुंडली में भाग्येश हो जाएंगे। धन का मालिक भाग्य में आना राजयोग बनाएगा। अतः आपके जीवन में जो काफी समय से सीनियर अधिकारियों से खटपट और मतभेदता चल रहा था, जो आपको डर था कि कहीं प्रमोशन की जगह पे डिमोशन ना कर दे, तो उस मामले में यह कुछ हद तक लाभ की स्थितियों को ठीक करेगा। सरकारी सपोर्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है, यानी कोई सरकारी काम में आप लगे हुए थे वह ठीक होता हुआ दिखेगा। संपत्ति का सपोर्ट बहुत बढ़िया है। द्वितीय विवाह हो या प्रथम विवाह हो, उसके लिए बहुत बेहतर समय है। आपके लव रिलेशन ठीक करेंगे। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है कुछ जीवन के बड़े फैसले लोगे। साथ में मानसिक तनाव से बाहर निकलोगे क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। जहां भी आपके मोटे फंड फंसे हुए वो भी निकलेंगे। हो सकता है विदेश यात्रा करो या छोटी मोटी यात्राओं का लाभ है। यहाँ पे कोई धर्म के से रिलेटेड कोई यात्रा कर सकते हो आप। आत्मविश्वासी बहुत अच्छे दिख रहे हो मुझे। इसके अलावा जो है छोटे भाई बहनों के भविष्य को लेकर कुछ परेशानियां हैं तो उससे भी बाहर निकलते हुए आप नजर आओगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो। एक व्यापार रहते दूसरे व्यापार को चालू करोगे। प्रमोशन होता हुआ नजर आएगा क्योंकि सीनियर आपके समक्ष या तो दबेगा या आपकी वैल्यू करना चालू कर देगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज ये है कि पारिवारिक क्लेश खत्म होगा और इन दिनों जो कुछ कानूनी लफड़े में फंसते फंसते आप बचे हो प्रॉपर उससे बाहर निकल जाओगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, नहीं तो ओम घृणी सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का 51 बार जाप कर लेना चाहिए। सिंह राशि वाले, जब सूर्य मीन राशि में आएंगे तो आपके जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर यह गोचर करेगा। सिंह राशि वाले, लग्नेश का कहीं भी जाना मैं ये नहीं बोलता खराब होता है, लेकिन लग्नेश जब अष्टमेश हो रहा है तो ये थोड़ा सा संघर्षमय समय रहेगा। यानी आप अपने आइडेंटिफिकेशन और वजूद को बचाने के लिए बहुत मेहनत करने वाले हो। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष की तरफ से कुछ समस्याएं या दूरियां बनती हुई नजर आ रही हैं। कोई संपत्ति है या प्रॉपर्टी है उसको लेके कुछ लिटिगेशन या विवाद में फंस सकते हो। मोटे धन के योग बनेंगे, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना। सबसे बड़ी बात है कि विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे। पुराने लव लाइफ जो खराब हो चुके थे उसमें सुधार होगा। कुछ सेपरेशन या मतभेदता था तो कम से कम यह तो चालू होता हुआ दिखेगा। कंप्लीटली हो सकता ठीक ना हो, लेकिन कुछ समय से 1 महीने से जो बिल्कुल खराब था उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। धन आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको नौकरी में परिवर्तन करना है करो, लेकिन लीगल प्रॉब्लम को विशेष तौर पर ध्यान देते हुए। आप नए कोई व्यापार भी चालू करना चाहते हो उस पर करो, लेकिन अंधविश्वास होकर के किसी पे विश्वास मत कर लेना। इसके अलावा जो है थोड़ा सा पिता का हेल्थ को लेके या स्वास्थ्य को लेके परेशानियां आ सकती हैं। संपत्ति वगैरह का विवाद को थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं। वाणी पर नियंत्रण और छोटी छोटी गलतियों पर भी ध्यान दो। सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन जो है कुछ लीगल प्रॉब्लम में फंसा सकता है। इसके अलावा जो है पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। द्वितीय संतान पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा।
फिर भी प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन आपको कोशिश करना है कि जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य देने का। कन्या राशि वाले, जब सूर्य मीन में जाएंगे तो आपके जीवन के सप्तम भाव में आएंगे, और आपके लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सप्तम भाव को जो ये देखेंगे तो आपके लग्नेश के मित्र हैं तो इसको प्रबल तो करेंगे। मतलब कन्या राशि वाले, ये जो 13 अप्रैल तक का समय है ना, लमसम 1 महीने तक का, ये बहुत निर्णायक होने वाला है। सबसे पहला कि अगर आप अपने फैमिलियर लाइफ में कुछ डिस्टर्ब है, परेशान थे, मतलब आप फाइनली ये सोच चुके कि मुझे रिश्ते को अलग कर देना है, तो इसके लिए तो चलो ये सपोर्ट कर देगा, लेकिन आपको 1 महीना सूर्य थोड़ा सा मैरिड लाइफ को डिस्टर्बेंस, परेशानी देगा, कि ऑलरेडी राहु बैठ के दे रहा है। तो आप फैमिली लफड़ों में नहीं फंसना है, कर्म पे ध्यान देना है। मोटे इन्वेस्टमेंट आते हुए दिख रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन देखो हो रहा है, आप करो। विदेश यात्रा के लिए समय देखो बहुत बेहतर है, आप करो। नेत्र रोग, सर दर्द, हेडेक से आप बाहर निकलोगे। पुराने कानूनी परेशानियों से आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे। आपके कंपटीटर काफी समय से आपको दबा रहा था, वो नहीं दबा पाएगा, और जीवन में कुछ बहुत ही बड़े बड़े आइडियाज को क्रिएट करोगे और उसको इनोवेट करके नए व्यापार को चालू कर दोगे। हाँ, एक बात यहाँ पे, एक चीज मैं बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ आपको कि इस समय एक सबसे बड़ी बात क्या कि जो द्वितीय संतान को लेकर के परेशानियां है ना, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा, और माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और पिता के स्वास्थ्य में भी बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। लंबी यात्राएं आपकी सफल होते हुए नजर आ रही हैं, और साथ में आस पड़ोस वालों से जो मतभेदता था वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए गुड़ का चूरमा बना लेना है, और प्रत्येक दिन जो है आपको क्या करना है, भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में अर्पित करना है। तुला राशि वाले, जब सूर्य मीन में जाएंगे तो ये षष्ठम भाव पे आएंगे, और तुला राशि वाले आय का मालिक षष्ठम भाव पे जा रहा है। थोड़ा डर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सूर्य जो है ये षष्ठम भाव के कारक होते हैं। अतः तुला राशि वाले, षष्ठम भाव का सूर्य जो है आपको सबसे पहला एक बहुत प्रभावशाली इंसान बनाएगा। आप अपने जीवन में अच्छे और बुरे स्थितियों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। आप अपने संतान के भविष्य को लेकर के, उसके फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। शत्रुता समाप्त होगा। थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन या फैमिली का कोई पर्सन या करियर में कोई पर्सन आपको बहुत डैमेज कर रहा है, तो इन सभी चीजों से बाहर निकलोगे। मैरिड लाइफ को लेकर के कुछ सुधार होता हुआ नजर आएगा। कुछ भौतिक सुख सुविधाएं की वस्तुएं आप अपने जीवन में परचेज करने वाले हो। नई नौकरी के आसार बनेंगे। नहीं तो जो प्रेजेंट आप जॉब कर रहे हो ना, इसमें सैलरी इंक्रीज होने की संभावनाएं बहुत अच्छी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको पहली बार ससुराल पक्ष हो या फिर जीवन साथी हो या बड़े भाई बहनों से कुछ हद तक तालमेल होता हुआ नजर आएगा। कर्ज की मुक्ति आप कर रहे हो, किसी से कर्ज वगैरह ले रखा है, उसकी मुक्ति आप करते हुए नजर आ रहे हो। साथ में जो है कुछ हद तक स्थानांतरण के अलावा जो है कुछ लिटिगेशन या कानूनी पछड़े से भी बाहर निकल रहे हो। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे बहुत आसान उपाय बताता हूं। कोशिश करो कि लाल धागा 14 मार्च से 13 अप्रैल तक दाहिने हाथ में बांध के रखने का। वृश्चिक राशि वाले, जब सूर्य मीन में जाएंगे तो आपकी कुंडली के पंचम भाव पे आएंगे। वृश्चिक राशि वाले, कर्म का मालिक का पंचम में होना ये सामान्य चीज नहीं है। नो डाउट इन दिनों आप प्रॉपर्टी वगैरह लेने का कोशिश तो आपने किया है, लेकिन कुछ रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल पाए, यात्राएं भी प्रॉपर नहीं हो पाई, वहीं पर बेकार चला गया। अब ये 1 महीने के लिए लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ देगा। कोई जॉब है, कोई इंटरव्यू है, इसमें आपको सफल बनाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि पिता आपको सपोर्ट करेंगे। कोई सीनियर अधिकारी का किसी भी चीजों में ऑथराइज सिग्नेचर अत्यंत आवश्यक है, वो होता हुआ नजर आएगा। अगर आप किसी प्रकार के कोई पॉलिटिशियन पार्टी में हो तो मनचाहा सीट के लिए आप एप्लीकेबल होने वाले हो। पंचम भाव पे है ये, तो जिनको कोई जॉब में इंटरव्यू देना है या कोई रिजल्ट है या शिक्षा के मामले में कोई रिजल्ट आने वाला, वो बहुत ही फेवर में आता हुआ दिख रहा है। ये लव मैरिज के लिए बहुत अच्छा है। अगर लव मैरिज में आपके पिता नहीं मान रहे थे, वो ऑब्वियसली बात है कुछ समय पहले नहीं मान रहे थे, वो मान जाएंगे। प्रॉपर्टी का विवाद था, वह सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, संतान पक्ष के लिए समय अच्छा है, संतान कंसीव करने के लिए समय बहुत ही अच्छा है। जहां भी आपके पैसे फंसे हुए वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे, और काफी समय से चाह रहे हैं कि नौकरी ऐसा हो कि जिसमें इनकम बढ़े, मतलब ऑफर बेहतर आए, वो होता हुआ नजर आएगा। मेहनत भी करना पड़ेगा, फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको ओम घृणी सूर्य सूर्या नमः का 51 बार 108 बार जाप कर लेना चाहिए। धनु राशि वाले, जब सूर्य मीन राशि में जाएंगे तो आपके जीवन के चतुर्थ भाव पे ये विराजमान हो जाएंगे। धनु राशि वाले,
भाग्य का मालिक का केंद्र में जाना, देखो पहले ही केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया। सबसे पहला बात, जिनका सालों से प्रमोशन रुका हुआ था वो ठीक होगा। अगर आप नौकरी कर रहे अपने घर के पास चाहते हैं ट्रांसफर, तो यह होता हुआ नजर आएगा। सरकारी डिपार्टमेंट का प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा, प्रशासनिक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। संपत्ति का सुख है, अगर आप रेंट वगैरह पे हैं मनचाहा घर चेंज होने की संभावनाएं बनेंगी। बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं हो रहा है या इंटरव्यू में बार बार फेल हो रहे हैं, शांत हो जाइए, नए नौकरी और व्यवसाय के युगों में बढ़ोतरी होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा धनु राशि वाले, पहली बार आप आत्मविश्वासी हो गए, यानी अपने भाई बहनों को लेकर, अपने संतान पक्ष को लेकर किसी चीज़ों का आप रिप्लाई प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो तो वह करते हुए नजर आओगे। केस मुकदमा में भी आप बाहर निकल रहे हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि किसी कारण से आस पड़ोस को लेकर थोड़ी मतभेदता थी, तनाव की स्थिति चल रही है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट में काम लगना चाह रहा है लेकिन हो नहीं रहा है ना, वो सब होता हुआ नजर आएगा। विदेश यात्रा के लिए तो समय बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा ही आएगा। आप किसी भी हाल में अपने घरेलू स्थितियों का सुख भोगने वाले हो। उपाय क्या करना चाहिए? मैं तो यही बोलूंगा धनु राशि वाले, उपाय के तौर पे बहुत ही इजी उपाय बताता हूं आपको क्या करना चाहिए। प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, गुड़ का भोग जो है ना आपको भगवान विष्णु को लगाना है। मकर राशि वाले, सूर्य जब मीन में जाएंगे तो आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे आएंगे। मकर राशि वाले, तृतीय भाव पे सूर्य का आने का मतलब हुआ कि खुद के कारक तत्व स्थान में आना। ये पराक्रम क्षेत्र में आएंगे, इनका पराक्रम क्षेत्र होता है, इसलिए अष्टम का कोई खास दोष नहीं लगेगा। पर हां, थोड़ा सा दो इसकी डिमेरिट पॉइंट हो सकते हैं। एक दो बात को लेकर थोड़ा सा पारिवारिक विवाद या भाई बहनों में थोड़ा सा विवाद हो सकता है, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए होगा, फिर सपोर्ट मिलने लगेगा। इनकम करने का कोशिश कर रहे हैं, पर इन दिनों थोड़ा सा सर दर्द, गले के रोग से परेशानियां थी, पैर और पेट में भी थोड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो उसमें बहुत बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा मकर राशि वाले, अष्टम का मालिक जब तृतीय भाव में जाएगा तो विदेश यात्रा की संभावनाएं बन जाएंगी। विदेशी या फॉरेन क्लाइंट आपके पास आएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप सफल होते हुए दिखोगे। सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई जॉब है या इंटरव्यू है या कोई बड़ा पढ़ाई में एडमिशन चाहिए, चलो उसके लिए भी बेहतर समय है। भाई बहनों को लेकर सपोर्ट होगा। काफी समय से आप अपने घर से दूर हो तो पास जाने की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा जो है कोई कानूनी डर है या अंदर से कोई डर है तो एक आत्मशक्ति आपके अंदर सूर्यदेव प्रदान करेंगे, और माता दुर्गा क्योंकि बुद्ध भी स्थित है तो ये एक बहुत बेहतर है। सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा। जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है और ये बदलाव जीवन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण पहलू को बदलते हुए दिखेंगे। संपत्ति का विवाद या फिर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले लेना चाहिए, वह होता हुआ नजर आ रहा है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर मैं यही बोलूंगा मकर राशि वाले, प्रत्येक दिन जब आप सो के उठे तो पहला तो पृथ्वी पे दाहिना पैर को आगे बढ़ा करके रखें, और घर से निकलने से पूर्व आपको क्या करना है, अपने पॉकेट में लाल धागा अवश्य रख लेना है। कुंभ राशि वाले, जब सूर्य मीन में जाएंगे तो क्या होगा? कुंभ राशि वाले, जब सूर्य मीन में जाएंगे तो सेकंड भाव पे सूर्य आएगा। अब यहां पे सूर्य सप्तम का मालिक होकर के सेकंड पे आएगा, तो ये होता क्या कि डबल मार्केस हो गया। लेकिन कभी कभी मारक तत्व प्रभाव भी मनुष्य को बदलता है। अब आपके जीवन में कुछ डिफरेंट बदलाव आएगा। सबसे पहला, आप अपने हक की लड़ाई के लिए बोलना चालू करोगे। डिप्रेशन, तनाव की स्थिति चली हुई 1 महीना, सूर्य कुंभ राशि में रह के 1 महीना दिया है आपको। वैवाहिक जीवन से भी दूर किया, द्वितीय संतान को लेकर के भी थोड़ी सी अस्थिरताएं और परिस्थितियों को खराब किया, उसमें सुधार होगा। अष्टम भाव पे सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा, पिता से आपके तालमेल ठीक होंगे, नए नौकरी व्यवसाय के योग तो अच्छे बनेंगे ही बने, कुछ धन की प्राप्ति के भी रास्ते अच्छे खुलते हुए दिखेंगे। क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य है तो विवाह जिनके नहीं हो रहे तो वो ठीक होगा। अगर जीवन साथी से दूरी है, सेपरेशन है, थोड़ा बाद विवाह सूर्य अवश्य कराएगा क्योंकि मारक तो है, लेकिन पास आने की संभावनाएं बनेंगी। जीवन साथी का हेल्थ ठीक होगा या उनका करियर पे बहुत बढ़िया विकास होता हुआ दिखेगा। द्वितीय संतान के हेल्थ में सुधार होता हुआ दिखेगा। आप भी थोड़ा नेत्र रोग, यूरिन संबंधित समस्याएं या किसी प्रकार के सेक्सुअल रिलेटेड बीमारी से परेशान है तो उससे यह सूर्य ठीक करना चालू कर देगा। इन दिनों हेडेक, सरदर्द और नेत्र रोग से या हेयर फॉल से परेशानियां जो चल रही थी उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे वह होते हुए दिखेंगे। प्रेम से विवाह के लिए सबसे बेहतर समय साबित होने वाला है ये, यानी फंड की दिक्कत नहीं हो रही है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे कुंभ राशि वाले, प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, घर से निकलने से पूर्व जो है तांबे की पात्र में जल ग्रहण करके निकलना है, बहुत बढ़िया फायदा होगा। मीन राशि वाले, जब सूर्य मीन में आएंगे तो देखिए आपके सप्तम भाव पे आएंगे,
तो मीन राशि वाले, सूर्य हमेशा निर्णायक फैसला देता है और षष्ठम भाव का मालिक केंद्र में जाएगा तो विपरीत राजयोग के जैसा भी फल देगा। यानी जो आपके गुप्त शत्रु है या फिर किसी बात का मन में डर है, उससे आप बाहर निकलोगे। आत्मविश्वासी बनाएगा, कॉन्फिडेंस बनाएगा। अगर आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब था, आप चाहते थे कि मैं ठीक करूं, या फिर आप चाहते थे कि आप फाइनली खत्म कर दूं, ये दोनों चीजों में आपको सपोर्ट कर देगा। नौकरी में आपको सफल बनाएगा, यात्राएं आपके जीवन में लाभकारी होंगी। मान सम्मान की जो हानि हुई, पानी के जैसा पैसा जो बहा एक महीना से, उन सभी चीजों पर रोकथाम लगना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है आस पड़ोस के साथ भी आपके तालमेल ठीक होंगे, और गलती से भी कोई अगर कुछ दबाने की कोशिश करेगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से कहीं भी आप नहीं दबोगे, क्योंकि विपरीत राजयोग है। पहली बार जो आपके परिवार के लोग या आपके दुश्मन बने बैठे थे, उनसे तालमेल ठीक होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि आत्मविश्वास बढ़ेगा। सर दर्द, गले के रोग, हृदय से संबंधित समस्याएं, थोड़ा पैरों में कष्ट चल रहा था, उन चीजों से बहुत बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा मीन राशि वाले जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी, वो तो ठीक होगा। द्वितीय संतान से तालमेल ठीक होगा। ये प्रथम संतान से भी तालमेल को ठीक करता हुआ नजर आएगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी मिल सकता है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? हाँ, इसमें एक चीज है कि हड़बड़ा के विवाह नहीं कर लेना है बस, क्योंकि गलत रिश्तों पे भी फंसा सकता है। क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य की दृष्टि वैवाहिक जीवन को कष्टकारी स्थितियों में डालता है। ऐसा देखा गया है, मैं भी बहुत कुंडलियों में देखता हूँ। उपाय के तौर पे कुछ नहीं करना है, दुर्गा चालीसा का पाठ करो, बहुत बेहतर लाभ मिलेगा। तो प्रिय मेष से मीन राशि वाले, ये सूर्य मीन राशि में जा रहे हैं क्योंकि ग्रहों के राजा हैं, जिनका प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि वाले क्या पड़ेगा, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद। और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता।